महाराज के समक्ष पेश करने के लिए। महाराज दुर्गा सिंह के सामने पेश करने के लिए? जी हाँ। लेकिन बच्चे ये नक्शा हमारा है, हमें दे दो, महाराज के पास मत ले जाओ। ये मेरा नक्शा है, मुझे दे दो बच्चे। बड़े प्यार से कह रहे हो। हाँ क्यों नहीं, जैसे एक बाप अपने बेटे से मांग रहा हो कोई चीज। ला बच्चे वो नक्शा हमें दे दो। लेकिन आप हैं कौन? डागो बागी सूर्या। ए सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं तो नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। बच्चे हाथ में ले रखा है रिवाल्वर, तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है तो फेंक दो रिवाल्वर और आज जाओ सूर्या के सामने। अगर पराजय कर दोगे मुझे तो नक्शा लेकर चले जाना, और अगर हार जाओगे तो नक्शा देकर चले जाना। सूर्या, यही शर्त कुंदन ने भी रखा था, उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट गया, और तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है सूर्या। और वादा करते हैं, वचन देते हैं कि अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो ये नक्शा हम तुम्हारे हवाले कर दूंगा, हम तुम पर वार नहीं करेंगे। तो चलो फिर हो जाए एक हाथ। हवलदार, कुंदन को मैंने मिटाया है, आपने मिटाया, और इस सूर्या को तुम मिटा दो। इसको साले को एक साथ में चबा के बहा दूंगा। चलो सूर्या, अभी भी मैं तुमको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हो? चौनी किया वही कि लौट जाओ। और हम तुमको समझा रहे हैं। क्या? नक्शा हमें दे दो और तुम जिधर से आए हो उधर से तुम लौट जाओ। नक्शा तुम्हारे बाप क्या है कहा? वही समझ लो। नक्शा नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो नक्शा बिगाड़ दूंगा। हाँ? हाँ, अबे नक्शा के पीछे इसने पेले के तो इस हैं। बार तुम पे ले जाओगे। अबे साले और सूर्या कोई के और बच्चे, नहीं, हम तुम हमको धमकी दे रहे हो। आओ साले मैदान में, अब लड़ाई होगी, अब खून खराबा होगा, यहाँ खून बहेगा, यहाँ की टुकड़ी तुम्हारा खून बहेगा। आओ मैदान में। अब ना उबर। क्या हुआ रे, क्यों लटक गया? धाव में आगा फ्यूज हो गया। पूरा गुस्सा शांत होएगा। अरे मैंने तो तुम्हें शाबाशी दी है यार। शाबाशी का हमें गुस्सा लाग रहा है क्यों? शाबाश हवलदार, हवलदार के गुस्सा शांत। मतलब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? कांधे पर हाथ दे दो यही से। मतलब शाबाशी देने से, पुट्ठे पे हाथ रखने से हाँ, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है? पूरा गुस्सा शांत। अच्छा ये बतलाओ, तुम्हारे गुस्सा कैसे आएगा? गुस्सा आएगा, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक मुंह का बनाए के हमें एक खोपड़ी में मारो, कह दो हवलदार सूर्या का मार दो साले का। देखो हवलदार, काफी दिन से किसी को मुक्का नहीं मारा, हाँ आज मारने को मौका मिला है। हाँ ऐसा मुक्का मारूंगा कि तरबूज की तरह तुम्हारी खोपड़ी इसी जगह पे बिखर जाए। साहेब आराम से मारो, नहीं तरबूज फूटी तो नीचे से लाल लाल रसा चुहे लागी। हवलदार साहेब सूर्या, सूर्या ऐसी भी कैसे? सूर्या, सूर्या रुकिए, क्यों? लड़ाई होगी, होगी तो होगी, खून खराबा होगा, कुकुरी खून पी है, क्यों रुक रहे हो? लेकिन लड़ाई होगी। कैसे? पहले मुँह की लड़ाई होगी। मुंह की लड़ाई कैसे? मुंह की लड़ाई हाँ। नहीं जानते हो? नहीं। मुँह की लड़ाई ऐसे, हम तुम्हार बहन महतारी गरी आई हैं? और तो हमारा बहन महतारी गरी आई। झगड़ा हम दोनों के बीच में बहन बेटी के लिए रखा है? साहब ये मेहरवन वाली गाड़ी है। औरतों के बीच में रहता है क्या रे? और का?
इसका मतलब मर्द नहीं है क्या? अरे हम मर्द हैं साहेब, एक साल में एक शायद हम 100 गाड़ी दी। बदतमीज, यहाँ पे गालियां नहीं देना है बहन बेटी की, यहाँ पे भुजाओं की ताकत दिखाना। ताकत तो आप सारे सूर्या फिर अब लड़ाई होगी। साले नोच को खाओगे, साले तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है? अभी तो साले हम जिंदा खड़े हैं गांव पे, तुम साले खाने की कोशिश कर दांव रहे हो। लगाऊंगा तेरी ऐसी की तैसी आओ साले, तुम्हारा दांव तुम्हारे गाँव। पहले से है। हवलदार ये बीमारी तुम्हारे कब से है? साहेब यही मुर्गी से परेशान। मुर्गी है राम हो साहेब, यही बीमारी से हमका हमें सहबाइनू परेशान रहा साहेब। आप किस बीमारी से? हाँ। ओ मतलब सढ़वाइन को, तुम्हारे सहबाइन को भी मिर्गी आती है? ये सहबाइन की मिर्गी नहीं तो डाले दौड़ा तो भी क्यों परेशान रहती है? साहेब महीना में छुट्टी पाई थे, सोची थी आज घरे जाओ, सहबाइन से बोला बतला अपन दुख मुसीबत उनसे कहा, कोई हमसे कही है। साहेब घरे जाई थे, 8-9 बजा थे, खाना वाना खाई थे, लड़के सोई जाती, 2 जने के 4 पाई में बैठी साहेब, वही बातचीत चला था साहेब कि यही बीमारी एकदम मेन मौके पर आ जाती। आपने इसका करवाया नहीं है क्या? का? अरे इलाज और क्या? अरे साहेब इलाज के नाम पहले लियो नहीं डलना का साहेब। घबराइए नहीं हवलदार, अब हम तुम्हारा करवा देंगे। का? अरे इलाज करवा देंगे और क्या? अरे इलाज के नाम पहले लियो साहेब। साहेब क्या है? हम कैसे ठीक भाई नहीं? इसकी सहज दवा है। कहाँ है दवाई? दे दियो साहब, नहीं साहिबान बहुत परेशान होती। हवलदार अगर किसी की ये दौड़ा आ जाए ना, हाँ। चमड़े के जूते हों, जूता और उसके नाक पर रख दो, हाँ। तो उसकी सुगंध से वो ठीक हो जाता है, बीमारी भाग जाती। साहब कहाँ है जूता? मेरे पैर में। ये कि सुनाओ का? जी हाँ। अरे राम रे साहेब, सड़ा आलू सुंघा देते हो तो बोतल गली मत रहा, सड़ी प्याज सुंघा देते हो तो बोतल गली मत रहा साहेब। मैं लगी है टट्टी, हमने चाट लिया समझ के सोहन पट्टी। सूर्या कहाँ गया? खड़ा है सूर्य। साहेब थोड़ा आप बात करिए, हम सांस ले लें। शरीर में ताकत नहीं, सिर्फ भावर फूली है। सूर्या फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा, तो मैदान में आ जाओ।
कलाई नहीं तोड़ना, हाथ नहीं मिरोड़ना, नहीं तो नहीं तो समझ लो बहुत गड़बड़ होगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी कलाई नहीं तोड़ रहा हूँ, फिर बल्कि इसके हाथ पर ये निशान बना हुआ है, निशान इसे देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यस, हाँ, इसे देखकर मैं इसको पहचान चुका हूँ। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। सूर्या, लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं पायो, सोचो लो बेटवा बनाए ले नक्शा मिल जाए का है। देखो साहब वही नक्शे के लिए बेटा नक्शा हमें मत दो, लेकिन उस दुर्गा सिंह को भी नहीं देना। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लड़का मेरा बेटा है। सूर्या, आप एक डाकू हैं, आप एक डाकू हैं, और फिर आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपका बेटा हूं? हाँ है सबूत, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर एक कमल का फूल और यस लिखा देखकर क्यों मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा, क्योंकि तारापुर के मेले में एक गुदना वाले से तुम्हारे हाथ पर मैंने अपना नाम लिखवाया था और कमल का फूल बनवाया था, यही सोचकर कि भविष्य में कभी हमें जरूरत पड़ने पर काम आ सकते हैं। और आज वाकई में मुझे काम आ गए। तुम मेरे बेटे हो, झूठ नहीं बोलता मैं। मतलब हाँ, कि आप यही का नाम? आज का सूर्या 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह, दोनों ही नाम हमारे। हवलदार, यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने अनजाने में आपके ऊपर हाथ उठाया, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। ना बेटा, बेटा, साहब मुझे भी माफ कर दीजिए, अनजाने में हमने बहुत अशब्द बोल दिया था साहब, माफ। लेकिन डैडी, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। बेटा, इस राज के लोग हमें कातिल कहते हैं क्योंकि साबित ये किया गया था, क्योंकि जो सच्चाई है वो ये नहीं है, बल्कि मैंने महाराज का कत्ल नहीं किया। कत्ल करने वाला महाराज दुर्गा सिंह है, जो कि आज महाराज बनकर जी रहा है, और महाराज का कत्ल किया मेरे नाम की शमशीर का सहारा लेकर, और शमशीर के जरिए हमें सजा सुनाया गया। बेटा, कातिल मैं नहीं, कातिल तो दुर्गा सिंह है, जो आज इस विक्रमगढ़ का राजा बन गया है। मतलब जो गुनहगार है आज वो सुख के नींद सो रहा है। हाँ बेटा, और आप बेगुनाह होकर भी 20 साल की सजा काटे, और फिर भी इन बिहड़ों के अंदर तरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। पिताजी, अगर मंत्री दुर्गा सिंह ने आपको खून के इल्जाम में फंसाया है, तो मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मिटा दूंगा। ना बेटा ना, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और दुश्मन को हमेशा ताकत से नहीं दिमाग से मारना चाहिए। उस गद्दार तो आज मारेंगे, लेकिन आज हम भी एक चाल चलेंगे उसके साथ। चाल? हाँ, कैसी चाल? क्योंकि अगर इस तरह चलेंगे तो हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे,
इसीलिए काम करो, मेरे इन हाथों को बांधो और बांध कर घसीट कर ले चलो दुर्गा सिंह के समक्ष। और जब दुर्गा सिंह देखेगा तो यही सोचेगा कि रूप सिंह डाकू सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा। उसको मुझे उसके पास पहुंचाना, हरामजादे को अपने कब्जे में करेंगे और उसके बाद चुन चुन करके बदला चुकाएंगे। वाह डैडी वाह, आपकी बात सुनकर हमें हंसी आ रही है। अरे आप एक बहादुर हैं और बहादुर होकर कायर और बुजदिली की तरह बात कर रहे हैं। आप सेना के अफसर हैं और मैं एक क्रांतिवीर का औलाद हूँ, क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हम उसके पास कायर और बुजदिल की तरह नहीं चलेंगे, बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे और उसका नामो निशान आज इस दुनिया से मिटाएंगे। ना हो बेटा, तुम्हारा खून क्यों ना उबाल मारे, क्योंकि तुम्हारे रगों में, तुम्हारे इन नालियों में ये निर्भय सिंह का खून दौड़ रहा है। लेकिन फिर भी बेटा, इस समय जितना मैं कहता हूं उतना ही तुम करो, उसी में हम लोगों की भलाई है। ठीक है डैडी, आप हमारे पिताजी हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करें। हम तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। हवलदार, बांध लीजिए पिताजी को आराम से। पिताजी है, कोई दुश्मन नहीं है। अब साहब आराम से बांधे, कहो नहीं। क्यों कान के बहरे आंख के अंधे हो गए हो? आपके हुक्म पालन हम करेंगे ना। हवलदार, चलो ले चलते हैं और मौका मिलते ही उस हरामखोर का नामो निशान इस दुनिया से मिटाएंगे। जा रहे हो? फांसी देने के लिए औकात नहीं है किसी की। कौन हो हमारी राह रोकने वाले आप? कौन हूँ? वैसे तो फूल सिंह नाम है मेरा। फूल सिंह? और मेरा क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मर गए मिटाने वाले, छोड़ दे इन्हें और जा अपने रास्ते। कोई माई का लाल पैदा नहीं जो कि इन्हें हमारे चंगुल से छुड़ा सके। मरेगा, तू भी मरेगा फूल सिंह। अरे बेटा, और तू रूप सिंह, रुक जा, अरे बेटा, और तू फूल सिंह, भूल करके भी गोली चलाना नहीं भूल। कि एक कहीं माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं, शायद और अनर्थ करने जा रहे हो मेरे नौजवान बच्चों। रूप सिंह, अरे जिसे मारने जा रहा है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सगा भाई है, सगा भाई। एक भाई को मारने जा रहा है, एक भाई की जान के पीछे पड़ा है। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत करो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे, क्या सबूत है आपके पास? ये हमारे भाई हैं। अच्छा, आज एक बेटा एक बाप से सबूत मांगता है।
प्रमाण चाहिए तुझे, क्योंकि किस तरह तुम दोनों सगे भाई हो, हमारे बेटे हो, हैं? वाह भगवान वाह। एक दिन तारापुर के मेले में सोचा था, आज देखो वही सोचा हुआ काम आज पूरा हो गया। हाथ पर बनवाया था तुम्हारे कमल का फूल, लिखवाया था अपना नाम यानी यश, आज देखो वाकई में मुझे काम आ गए हैं। जरा बेटा ये देखो तुम्हारे हाथ में कमल का फूल बना है, उसी के नीचे इंग्लिश का यन और यश लिखा है। इसका मतलब निर्भय सिंह, और निर्भय सिंह कोई और नहीं है, मैं ही निर्भय सिंह हूँ, मैं ही सूर्या हूँ। अब बेटा फूल सिंह इधर आओ बच्चे, इधर आओ, इधर देखो। इसके हाथ में भी कमल का फूल और इंग्लिश का यश लिखा हुआ है। मेरा नाम निर्भय सिंह, तारापुर के मेले में बनवाए थे जब तुम लोगों का बचपना था। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरे लड़के जिगर हो। मेरे भाई मुझे माफ कर दे। आज ईश्वर की महिमा देखिए कि हम एक खून मान से हैं, लेकिन आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई रूप सब समय की बात है मेरे भाई, रो मत, मेरे सीने से लग जाओ। आजा मेरे भाई। लेकिन हाथों में हथकड़ी डालकर कहाँ ले जा रहे थे? मेरे भाई, जिसने हम सबको एक दूसरे से जुदा किया है, अपने दुश्मन के पास ले जा रहे थे। हाँ भैया, कौन दुश्मन? अपने परिवार की बर्बादी का कारण जो शख्स है कोई और नहीं, कल का मंत्री आज का महाराज दुर्गा सिंह बन बैठा है। वही हम लोगों को बिखेरने वाला है भाई, वही अपने परिवार की बर्बादी का कारण है। उसी के पास हम पिताजी को ले जा रहे थे कि मौका मिलते ही उस हरामखोर का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। तो चल मेरे भाई, देर किस बात की? चल मेरे भाई, आज दुश्मन को मिटा देंगे।